ये बांग्लादेश की बसें इतनी टूटी फूटी क्यों दिखती हैं? इसके पीछे एक चौंकाने वाली वजह है। ये सिर्फ खरोंच और टक्करों की वजह से नहीं है। असली समस्या कहीं गहरी है। यही वजह है कि यहाँ एक खतरनाक हाई स्पीड बस रेस कल्चर बन चुका है और ये सड़कें अब दुनिया की सबसे खतरनाक सड़कों में गिनी जाती है। आज हम एक आम बस में बैठकर ढाका की सड़कों पर सफर करेंगे और देखेंगे कि लोग कितनी बार मौत के करीब पहुंचते हैं। Today we're taking an average bus ride through Bangladeshi streets and counting the near misses, the crashes, and just generally trying not to die. You might think it would take more than just one bus ride in Bangladesh for a near-death experience. आप सोचते होंगे कि सिर्फ एक बस राइड में ऐसा होना मुश्किल है, लेकिन आप गलत हैं। इस सफर के अंत तक आप समझ जाएंगे कि ड्राइवर इन 20 टन की बसों को रेसिंग मशीन क्यों बना देते हैं। जब हादसे होते हैं तो क्या होता है और क्यों ये सिस्टम जल्दी बदलने वाला नहीं है। स्वागत है ढाका के सीताबाद में। ये सिर्फ बस स्टैंड नहीं है, बल्कि 24 घंटे चलने वाला एक मेटल क्रैशिंग एरिना है। ये बसें गाड़ियां नहीं हैं, ये 20 टन की मौत की मशीनें हैं। And they have how many buses here, you were saying? More than 20,000 buses. Alright, and so we're about to get on one of these buses. Yeah. Am I going to die? Okay, no, it don't gonna be die, but यहाँ 20,000 से ज्यादा बसें हैं और हम अब इनमें से एक बस में चढ़ने वाले हैं। ये सफर खतरनाक जरूर है, लेकिन उम्मीद है कि हम बच जाएंगे। Alright, sounds lovely. Let's go. Guys, this bus stop is kind of crazy. There's so ये many जगह buses पूरी when you तरह find it. पागलपन It's है। just kind of wild. चारों तरफ बसें, All in and around शोर, this big underpass. जानवर और भीड़ है। Noise everywhere. ये सभी बसें एक दूसरे से आगे निकलने की रेस में लगी है और जब आप 20 टन की गाड़ी को बम्पर कार की तरह चलाते हैं तो उसका हाल ऐसा ही होता है। हर बस पूरी तरह टूटी फूटी है। You don't treat a 20-ton vehicle like a goddamn bumper car without leaving some serious scars. ये बसें फुल स्पीड पर एक दूसरे से टकराती है। इनका हर हिस्सा डेंट और नुकसान से भरा हुआ है। ये किसी फिल्म का सीन नहीं है, ये हकीकत है। Literally race between locations. And at full speed, they're smashing into each other. Because there is not 1 inch of this bus. ये रही हमारी बस। ड्राइवर कहता है कि वो सबसे अच्छा है, लेकिन यहाँ ज्यादा पैसा कमाने के लिए हमें ज्यादा सवारी चाहिए और इसके लिए रेस करनी पड़ेगी। बस के अंदर सब कुछ टूटा फूटा है और मैं बस यही उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं जिंदा बच जाऊं। Looks like a war vehicle of some kind, and then just like that's what you're looking out of. I suppose he doesn't really need that side, right-handed driving, right? इनके लिए ये सिर्फ नौकरी नहीं है, ये जिंदगी है। ये बस में ही रहते हैं, बस में ही सोते हैं और साथ में खाते हैं और कई बार साथ में मर भी जाते हैं। But for the actual mission, I need a driver with a bit more youthful aggression. I need a contender. ये इतनी तेज इसलिए चलाते हैं क्योंकि यहाँ जबरदस्त प्रतियोगिता है। उन्हें बस मालिक को पैसे देने होते हैं, फ्यूल भरना होता है और अपने परिवार का खर्च चलाना होता है। That looks fun. The control panel and my rigged up action camera. There is no speedo anymore, apparently. Unless it's like hiding behind there. Oh yeah, there's a speedo. And that's pretty been so fast. It's because of the competition. They're trying to get ahead. यहाँ हर बस एक 3 लोगों की टीम चलाती है। एक ड्राइवर, एक आदमी जो दरवाजे से लटक कर सवारी बुलाता है और तीसरा जो किराया इकट्ठा करता है। यहाँ माहौल बहुत अव्यवस्थित और खतरनाक है। ये सब कुछ हादसा नहीं है, ये सिस्टम का हिस्सा है। पहला कारण, कोई फिक्स सैलरी नहीं। कमाई सिर्फ सवारी पर निर्भर है। बस खाली है तो कमाई शून्य है। Maybe there's a tiny base pay if you're lucky, but mostly it's entirely on commission. And that means if the bus is empty, you don't earn less, you earn nothing. Oh, that's the guy. Oh, but we need some customers. कोई सवारी नहीं मतलब घर में खाना नहीं, किराया नहीं, कुछ भी नहीं। No rent, no money to send home, nothing.
How long has he been driving this for? He got license for 10 years, last 10 years ago. So he has started driving since he was 9 years old. 9? 9 years old at 2008. What the hell? Yeah, it's normal in Bangladesh. दूसरी बड़ी समस्या, एक ही रूट पर कई बसें एक साथ चलती हैं। कोई टाइम टेबल नहीं होता। जो बस पहले पहुंचेगी वही सारी सवारी ले जाएगी। Timetable, no enforcing gaps like you would in the West. It's not like they're every 30 minutes. They're just kind of random, but whenever they let them पहली go, बस it's सब 2 कुछ or ले 3 जाती है, buses rolling दूसरी out. को थोड़ा मिलता है, And because you're running the तीसरी same को route, कुछ नहीं मिलता। every stop, whoever arrives first is going to take everything. Not most of the passengers, but all of them. There's nothing left. The second bus maybe gets some scraps. The third bus gets nothing. इसलिए ड्राइवर हर हाल में आगे निकलना चाहते हैं। वे एक दूसरे को ब्लॉक करते हैं, खतरनाक ओवरटेक करते हैं और जरूरत पड़े तो सड़क से बाहर भी चले जाते हैं। कोई भी बस दूसरी को आगे नहीं निकलने देती, क्योंकि इसका मतलब है आपके परिवार का खाना छिन जाना। ये एडवेंचर नहीं है, ये मजबूरी है। हर हार का गुस्सा जमा होता जाता है और अगली बार ड्राइवर और ज्यादा खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाता है। धीरे धीरे सड़कें रेस ट्रैक बन जाती है। पुरानी बसें, खराब ब्रेक, 24 घंटे से जागे ड्राइवर और आसपास आम लोग। हादसे होना तय है। हमने सड़क पर एक बस को पलटा हुआ देखा। लोग उसे उठाकर फिर से सीधा कर रहे थे, जैसे ये रोज की बात हो। Like, there's real consequences here for these buses. I mean, this thing here, we're just traveling between a couple of cities, flipped over on its side, just ahead. यहाँ हादसे आम हैं। लोग जल्दी से रास्ता साफ करते हैं और सब कुछ फिर से सामान्य हो जाता है। Hopefully so, but it's no playing around. Kind of crazy. एक यात्री ने बताया कि ड्राइवर को नींद आ रही थी। उसे चेतावनी दी गई, लेकिन कुछ ही मिनटों में हादसा हो गया। बस में 20 से ज्यादा लोग थे, कोई नहीं मरा, ये उनकी किस्मत थी, लेकिन कुछ लोग घायल हुए। ड्राइवर हादसे के बाद भाग गया और यहाँ ऐसे हादसे बहुत आम हैं। यहाँ बसें नहीं दौड़ती, यहाँ जिंदगी और मौत के बीच रेस होती है। Man, that's one wild ride, bro. All right, so what happened? That young boy, it was right around 5:30 in the evening. 20 to 25 passengers in this bus. Yeah. So the driver was sleepy, feeling sleepy. So the first passengers told me that he let the driver know that be aware, drive like a safe, because I am seeing you that you are not feeling very good as a good driver. So he warned 2 times, and after then, within like 5 minutes, the driver make that accident. You know? Wow. So it was obvious to the passengers that he was sleepy. Yeah, see, he was sleepy. It was exactly when the car crossed over the bridge to the small ऐसी island सच्ची in the और middle of the खतरनाक river. कहानियों के लिए The वीडियो को person who लाइक was करें, sitting on my side, he suddenly अपनी fell राय right on कमेंट top में of बताएं us. और 2 more चैनल people को from that सब्सक्राइब other side करना ना also भूलें। fell over.
I was trapped underneath 3 different people. I kept saying, my brother, please lift me up, lift me up, lift me up, please help me. Then the one who was on my side finally pulled me up. After being pulled up, I simply couldn't figure out from where we actually got out. That is exactly why this part is broken. We all managed to get out from right here. You got out through this broken part, sir. All right, how many passengers were in the car? About 20 or 22 people. 20 or 22 people. Did anyone die? No, no one died. Super lucky. Yes. Some were injured. I saw his hand was broken. All right. He was in this hospital. After his treatment, his elder brother came. In Jessore At Jessore Hospital. Hospital, and the driver? There's no trace of the driver. The driver ran away right after the accident? The driver has left by the grace of Allah. Over Wow, there. that's crazy, He just man. ran away. That's nuts. Yeah. You think this kind of thing happens all the time? Yeah, all the time. This is happening all the time in Bangladesh. It's like and normal, this like is it seems normal, like yeah. clockwork. They just Yeah, haul yeah, it off, yeah. clear it out. Yeah, something like this. Everyone goes about their Everyone business. goes back, Man, wild, huh? It looks pretty clear, like the bus has like come along and it's just hit one of these road dividers and it's flipped it like a big ramp. I don't imagine it was perfectly shaped like that beforehand. Sorry, I shouldn't laugh.